नमस्ते। चाणक्य नीति दर्पण के स्वाध्याय क्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस सत्र में हम चौथे अध्याय के 11वें श्लोक से अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। श्लोक है, सकृत जल्पन्ति राजानः सकृत जल्पन्ति पंडिताः सकृत कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत सकृत। यह श्लोक श्रेष्ठ लोगों की एक बहुत अच्छी आदत के विषय में संकेत करता है। वो श्रेष्ठ लोग अच्छे शिक्षक भी हो सकते हैं, साधु और सन्यासी भी हो सकते हैं, विद्वान और राजनेता भी हो सकते हैं, या ऐसे लोग जिन्हें जनता अपने आदर्श के रूप में देखती है। उनका एक अच्छा स्वभाव होता है कि वे एक बार जो कह देते हैं फिर अपने उस वचन से टलते नहीं हैं। उस प्रतिज्ञा का वह पूरी तरह से पालन करते हैं। इस श्लोक में कहा गया है, सकृत जल्पन्ति राजानः। जो राजनेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर देश और समाज के हित के लिए निर्णय लेने और उन निर्णयों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वे एक बार जो घोषणा कर देते हैं, जो निर्णय ले लेते हैं, फिर उसका पूरी तरह पालन करते हैं। और इसीलिए प्रजा का, जनता का, नागरिकों का या अनुयायियों का ऐसे राजाओं पर, ऐसे नेताओं पर, ऐसे श्रेष्ठ लोगों पर विश्वास भी रहता है। अगर वो अपनी बात को बदलते रहें तो उन पर किसी का विश्वास नहीं रहेगा। वे कुछ भी कहेंगे, लोग उस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे और एक समय ऐसा आएगा जिसे अराजकता या अनास्था की स्थिति कह सकते हैं। तो इस स्थिति के निवारण का एक ही उपाय है कि जो बात आप एक बार कहें, जो संकल्प आप व्यक्त करें, जो निर्णय आप कर लें, फिर कोई भी परिस्थिति हो उसका परिपालन सुनिश्चित करें। सकृत जल्पन्ति पंडिताः। मैं कहूंगा कि जो शिक्षक हैं, विद्वान हैं, मार्गदर्शक हैं, वे अपने विद्यार्थियों या अपने शिष्यों को ज्ञान के विषय में, कौशल के विषय में, अभ्यास के विषय में पूरी तरह शोध या अन्वेषण करके, अपने हृदय में सुनिश्चित करके कोई बात कहें। यदि वे अपनी बात को बार बार बदलेंगे या आई मीन टू से दिस, आई मीन टू से दैट, मैं ऐसा कहना चाहता था, इस तरह के यदि वक्तव्यों का प्रयोग करेंगे तो उनके शिष्यों और उनके अनुयायियों में, अपने गुरुओं, अपने शिक्षकों के प्रति विश्वास नहीं रह जाएगा। तीसरी बात, सकृत कन्याः प्रदीयन्ते। जब पुत्री विवाह योग्य हो जाती है तो परिवार के लोग उसके गुण, कर्म, स्वभाव इत्यादि के अनुसार अच्छा वर तलाश करके समाज के सामने कन्यादान करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसा बार बार नहीं होता। इस विषय में, यानी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करने में ऊंचे दर्जे की विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए। किसी भी लालच में, किसी स्वार्थ में, किसी अनभिज्ञता से ऐसा निर्णय नहीं किया जाना चाहिए कि जिससे अपनी ही पुत्री का जीवन नरक हो जाए। और अंत में वे कहते हैं कि जिन विषयों में
निर्णय की, वचन की और कार्य की मतभिन्नता रहती है, वे कार्य कभी सफल नहीं होते। 12वां श्लोक है, एकाकिना तपो द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिर्गमनम क्षेत्रम पंचभिर्बहुभिः रणः। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में अनुभव के आधार पर एक नियम को काम करते हुए देखा जा सकता है और वह नियम है एकाकिना तपो। यदि किसी व्यक्ति को भक्ति करनी है, चिंतन करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, किसी भी प्रकार की तपश्चर्या, तो अकेले करनी चाहिए। यह समूह का विषय नहीं है। और द्वाभ्याम पठनम, पढ़ने लिखने के लिए यह अच्छा है कि कोई साथी चुन लें, प्रश्न प्रतिप्रश्न करें, जिज्ञासाओं का समाधान करें, विचार विमर्श करें, शंका समाधान करें, तो दो व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सहायता कर सकते हैं। गायनम त्रिभिः, यदि गायन की बात हो तो ज्यादा अच्छा है कि समवेत स्वर में गायन हो। कुछ लोग गायक गण मिलजुल कर एक दूसरे की तान से तान मिलाते हुए गायन करें तो वो अच्छा समझा जाता है। चतुर्भिर्गमनम, कहीं जाना हो, और आज की यात्रा नहीं, बहुत पहले के समय की, जबकि आचार्य चाणक्य का युग था, वो यात्रा बहुत कठिन होती थी। उसमें सबसे बड़ा चिंतन का विषय सुरक्षा होता था, सहयोग की भी अपेक्षा थी, एक दूसरे के साथ साझेदारी, मिलजुल कर काम करने की भी आवश्यकता थी। तो आचार्य चाणक्य ने सुझाव दिया कि कम से कम 4 लोग यदि यात्रा पर जाएं तो अच्छा है। क्षेत्रम पंचभिः, खेती करनी हो, खेती एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कृषि कहने को तो एक कर्म है, लेकिन उसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि कई लोग मिलकर खेती करें, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए। अंतिम बात, बहुभिर्रणः, यदि युद्ध की बात हो, संघर्ष करना हो, सशस्त्र प्रतिरोध करना हो, तो बहुत से लोगों को मिलकर एक साथ प्रयास करना चाहिए। 1, 2, 3 या 4 व्यक्ति इस विषय में सफल नहीं हो सकते। 13वां श्लोक है, सा भार्याया शुचिर्दक्षा, सा भार्याया पतिव्रता, सा भार्याया पतिप्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। जीवन व्यवहार में और विशेष रूप से दांपत्य में, गृहस्थ जीवन में, यदि पति पत्नी के बीच एक रसता, समरसता, सहयोग और विश्वास नहीं होगा तो जीवन कठिन हो जाएगा। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, सा भार्या या शुचिर दक्षा, पत्नी वह है जो अपने मन वचन कर्म से पवित्र हो। दक्षा, घर के कार्य व्यवहार में, चाहे वह स्वच्छता का हो, भोजन का हो, व्यवस्था का हो, उसमें दक्ष हो, निपुणता से कार्य करे। सा भार्या या पतिव्रता, जो अपने पति को ही एकमात्र संगी साथी स्वामी माने, वही श्रेष्ठ पत्नी है।
सा भार्या या पति प्रीता। और पत्नी का पत्नीत्व तभी सफल है जब उसके पति की प्रीति, लगाव उसके प्रति पूर्णता से हो। और अंत में सा भार्या सत्यवादिनी। सत्य तो हमारे सब जीवन व्यवहारों का केंद्र है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का व्यवहार नहीं करता तो वह कभी भी नैतिक नहीं हो सकता। इसलिए इस गुण को भी आचार्य चाणक्य ने दांपत्य का केंद्र माना है। और यहां मैं एक बात दोहराना चाहूंगा भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से कि जहां पत्नी के गुण गिनाए जा रहे हैं वहां पति के गुण भी खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं। तो यहां आचार्य चाणक्य ने पत्नी के जो गुण बताए वही पति के भी हैं। पति को भी मन वचन कर्म से पवित्र होना होगा, अपने परिवार के संचालन में, पालन पोषण में, रक्षा में दक्ष होना चाहिए। उसे भी एक पत्नी व्रत रहना होगा। उसे भी अपनी पत्नी का प्रिय बने रहना होगा और उसे भी सत्य धर्म का पालन करना होगा। 14वां श्लोक है, अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्व बान्धवाः मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। यह एक विशेष प्रकार की शून्यता, खालीपन, रिक्तता का वर्णन किया गया है। यहां शून्यता से क्या तात्पर्य है? यह शून्यता है कि कुछ सूझे ही ना, कुछ दिखाई न दे, कुछ विचार न आए, उसे शून्यता कहा गया है। जब इन विषयों के संदर्भ में हम शून्यता को प्रयोग करेंगे तो विषय स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अपुत्रस्य गृहं शून्यम। जिस परिवार में कोई संतान न हो, संतान होती है तो घर में चहल पहल रहती है, खेल होते हैं, तरह तरह की लीलाएं होती हैं, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, खेलने, इस प्रकार के अनेक विषय रहते हैं जिनसे घर जीवंत रहता है। लेकिन यदि परिवार में संतान नहीं है तो वहां शून्यता, निस्तब्धता, चुप्पी, ये सब छाए रहते हैं। दिशः शून्यास्त्वबान्धवाः। यदि आपके घर के आसपास आपके कोई मित्र नहीं रहते, कोई संबंधी नहीं रहते, तो आप घर से बाहर निकलकर कहां जाएंगे, किसके पास बैठेंगे, किससे चर्चा करेंगे? आपकी कोई समस्या है, आपको कोई सुझाव चाहिए, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, आसपास कोई नहीं है, कोई मित्र, कोई संबंधी, तो किससे कहेंगे? इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके मोहल्ले में, जिसके परिवेश में उसका कोई मित्र संबंधी नहीं है, उसके लिए सब दिशाएं शून्य हो जाती हैं। मूर्खस्य हृदयं शून्यम। ये एक तरह से मूर्खता की परिभाषा है, जिसे कुछ सूझे ही ना। संसार में कितने ही विषय होते हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना, अनुभव करना, विचार करना, खेलना, पढ़ना, बहुत तरह के विषय हैं। जिसको कुछ सूझे ही ना वह मूर्ख है। और सर्वशून्या दरिद्रता, ये बहुत पीड़ाजनक बात है कि जिसके व्यक्तित्व में, परिवार में, पारिवारिक स्थिति में दरिद्रता है, निर्धनता है, उसके लिए पूरा संसार ही शून्य हो जाता है। क्या खाए, क्या पहने, कहां रहे, कहां घूमे, क्या गतिविधियां करे,
ये सब विषय उसके लिए नगण्य हो जाते हैं, विचार के योग्य ही नहीं रहते। तो इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि सर्वशून्या दरिद्रता। 15वां श्लोक है, अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अच्छे अच्छे विषय भी हमारे लिए विष हो जाते हैं। जिन प्रसंगों से हमें जीवन प्राप्त होता है, जीवन का आनंद और संतोष मिलता है, वे ही विषय कुछ परिस्थितियों में विषाक्त हो जाते हैं, हमारा जीवन हरण करने वाले हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं, अनभ्यासे विषम शास्त्रम। आपके पास कोई ज्ञान है किसी भी विषय का, चाहे आप कोई उपकरण को रिपेयर करना जानते हैं, चाहे आप कोई कला जानते हैं, संगीत जानते हैं, किसी विषय का बहुत गूढ़ ज्ञान रखते हैं, लेकिन यदि उसके अभ्यास का कोई अवकाश न हो, कोई परिस्थितियां हों कि आप अपनी विद्या को, अपने अभ्यास को जारी न रख पाएं, दोहरा न पाएं, तो वह विद्या भी विष समान हो जाती है। वो हमारे भीतर ही मर जाती है, खत्म हो जाती है। अजीर्णे भोजनम विषम। यदि हमें कुछ हजम नहीं होता, कुछ भी खाएं, हल्के से हल्का खाएं, स्वादिष्ट खाएं, या डॉक्टर ने ही कुछ प्रिस्क्राइब किया है उसी का भोजन करें, लेकिन यदि वो हजम ही ना हो तो वही भोजन हमारे लिए विष हो जाता है। जो भोजन तृप्ति देता है, स्वाद देता है, सुख देता है, आनंद देता है, पोषण देता है, वही अतृप्ति भी दे सकता है, कमजोरी भी दे सकता है, रोग भी दे सकता है, और आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन का हरण भी कर सकता है। दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, जिसको हम पार्टी कहते हैं, लोग किसी किसी खुशी को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए मिलते जुलते हैं, खाते पीते हैं, हास्य विनोद करते हैं, लेकिन यदि किसी के पास न तो इस प्रकार की कोई सूचना हो और न इस प्रकार की सूचना को खुशी से साझा करने के लिए साधन हो, तो उसके लिए ऐसी खुशी की कोई खबर भी विष समान हो जाती है। क्या करे, किससे साझा करे, कैसे बताए। और अंत में वृद्धस्य तरुणी विषम। इस संसार में स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री भी एक प्रकार का सुख का साधन है, लेकिन वृद्धावस्था में यह साधन भी बेकार हो जाता है, इसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। इसलिए आचार्य कहते हैं वृद्धस्य तरुणी विषम। 16वां श्लोक, त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखीं भार्यां निस्नेहान बांधवांस त्यजेत। आचार्य कहते हैं कि यदि सुखी रहना है, संतुष्ट रहना है, तो संसार में कुछ नियमों का पालन करते ही रहना चाहिए। उनका कुछ संकेत यहां आचार्य ने दिया, त्यजेत धर्मम दयाहीनम। यदि आपका कोई कर्तव्य आपको जनता से, प्रजा से, मित्रों से, संबंधियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से रोकता हो, उनके प्रति करुणा और सहयोग से दूर करता हो, तो ऐसे धर्म को, ऐसे कर्तव्य को, ऐसी परिस्थिति को छोड़ देना चाहिए। कोई बड़े से बड़ा लालच हो जिससे हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता हो, लेकिन अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने संबंधियों से संबंध विच्छेद होता हो, तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे संबंधों को, चाहे वे पारिवारिक हों या पड़ोस के हों, समाज के हों,
रक्त संबंध हों, उनको हर प्रकार का त्याग सहकर भी सींचना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। यदि आपको पता लग जाए कि किन्हीं कारणों से जो आपके शिक्षक हैं वे जिस विषय में मार्गदर्शन के लिए नियुक्त हैं या चुने गए हैं वे उस विषय में मार्गदर्शन में अक्षम हैं, वे आपको राह नहीं दिखा सकते, तो ऐसे गुरु को प्रणाम करके अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। त्यजेत क्रोध मुखीम भार्याम। यहां भार्या कहा गया है, मैं पति भी कह सकता हूं, मित्र भी कह सकता हूं, और कोई भी व्यक्ति जो आपके संग साथ रहता है बहुत क्रोधी है तो उसके साथ रहना हितकारी नहीं है। वो अपने क्रोध में विवश होकर आपका भी अहित कर सकता है, अपना भी कर सकता है। निस्नेहान बांधवांस त्यजे। तो जहां से यह श्लोक शुरू हुआ था वहीं पर समाप्त हो रहा है। आचार्य कहते हैं निस्नेहान बांधवान त्यजे। ऐसे बंधु चाहे परिवार में हैं, मित्र मंडली में हैं, पड़ोस में हैं, कहीं भी यदि उनका आपके प्रति स्नेह नहीं है, वे आपसे दिल से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनसे अलगाव में ही आपका हित है। उनसे दूर हो जाना चाहिए। जहां संबंधों में स्नेह की डोर नहीं होती वहां संबंधों का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। तो इन श्लोकों के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने जीवन के विषय में बहुत अच्छे अच्छे सुझाव और सबक हमें दिए हैं। आशा है ये आपके लिए उपयोगी होंगे और आप इन्हें अपने मित्रों और परिचितों तक भी अवश्य पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।